क्वेश्चन नंबर 36, लीना सोल्ड गुड्स टू मीना। 35, ओके। क्वेश्चन 35, यस, क्वेश्चन नंबर 35 है भाई। लीना सोल्ड गुड्स टू मीना ऑन 1 मार्च 2009। 1 मार्च 2009 में सोल्ड करें मीना को। मीनाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और 68,000 के सोल्ड करें मीना टू सेल्स and drew two bills of exchange of the equal amount upon Meena payable after 3 months। 3 months के दो बिल लिखे हैं इक्वल अमाउंट के। तो बिल रिसीवेबल 1, बिल रिसीवेबल 2, दोनों इक्वल अमाउंट के हैं 34,000 34,000 और दोनों 3 मंथ्स के हैं। इसके बाद लीना इमीडिएटली डिस्काउंटेड द फर्स्ट बिल डिस्काउंट करा लिया 12% पर एनम पे। तो 34,000 का 12% फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि 3 मंथ्स का बिल था, 1020 डिस्काउंटिंग चार्जेस। इमीडिएटली डिस्काउंट करा लिया यानी 1 मार्च 9 में ही डिस्काउंट करा लिया। तो डिस्काउंट करा लिया तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू BR1 और ये बिल था 34,000 का, डिस्काउंटिंग चार्जेस 1020, तो 32,980 देने मिले हमें। हमारे अकाउंट में 32,980 आए और डिस्काउंटिंग चार्जेस 1020 काट लिए बैंक ने और 34,000 का बिल 1 हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया। आगे लिखा हुआ है द बिल वाज डिसऑनर्ड बाय मीना। ये वाला बिल जो है मैच्योरिटी पे मीना ने डिसऑनर कर दिया, तो इसकी मैच्योरिटी जो है 3 मंथ्स के बाद आएगी। तो इसकी मैच्योरिटी से पहले कुछ और काम हुआ है, सेकंड बिल हुआ है। सेकंड बिल 4 मई को जो है लिखा हुआ है रिटायर अंडर रिबेट ऑफ 6%। तो इसकी मैच्योरिटी तो 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 4 जून को आएगी। इसकी मैच्योरिटी फर्स्ट बिल की मैच्योरिटी 4 जून को आएगी, लेकिन उससे पहले जो है सेकंड बिल रिटायर अंडर रिबेट हो गया 4 मई को। 4 मई 2009 को जो सेकंड बिल था वो मीना ने जो है 4 मई को पे कर दिया, जबकि उसकी मैच्योरिटी कितने की थी सेकंड बिल की भी। सेकंड बिल की भी मैच्योरिटी जो है आपकी 4 जून की थी। 1 मार्च से 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून और 4 जून। 4 जून की मैच्योरिटी थी और 1 महीने पहले ही मीना ने पेमेंट कर दिया। हाँ बोलो। तो 4 मई को ही जो है उसने पेमेंट कर दिया है, तो 1 मंथ बिफोर पेमेंट किया है। 6% पर एनम की रिबेट है। 34,000 का बिल है, 6% है 1/12। 1 मिनट, 170। तो कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट, ये रिबेट दे रहा है, और टू BR2। तो BR1 तो बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था, लेकिन BR2 अपने पास रखा था, 3 मंथ्स का था, 4 जून को मैच्योरिटी थी, पर 4 मई को ही जो मीना है उसने पेमेंट कर दी और 6% की रिबेट ले ली। तो 1 मंथ बिफोर पेमेंट कर रही है, तो 6% फॉर 1 मंथ। तो 170 का हमने रिबेट दिया
34,000 का बिल था, तो 33,830 हमारे अकाउंट हमारे को कैश उसने दे दिया। म्यूचुअल एग्रीमेंट से 1 मंथ बिफोर उसने जो है पेमेंट दे दिया, और उसको हमने 6% पर एनएम का रिबेट दे दिया। तो रिबेट हम दे रहे हैं, हमारे लिए एक्सपेंस है डेबिट, कैश वो हमें पे कर रही है मीना, डेबिट, और BR2 के अगेंस्ट में पे कर रही है। BR2 जो है 4 जून को मैच्योर होना था, लेकिन 4 मई को ही अंडर रिबेट वो जो है उसकी पेमेंट हमें रियलाइज हो गई। फिर जब 4 जून आया सेकंड बिल की मैच्योरिटी, तो वो डिसऑनर हो गया। जून 2009 सेकंड बिल की जब मैच्योरिटी आई, तो ऊपर लिखा हुआ था द बिल वाज डिसऑनर्ड बाय मीना। मीना ने जो है वो वाला बिल डिसऑनर कर दिया, एंड बैंक पेड 55 एज नोटिंग चार्ज। तो फर्स्ट बिल तो हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया था, तो डिसऑनर हो गया, तो हम मीना से लेंगे और बैंक को देंगे। मीना से 55 एक्स्ट्रा लेंगे और बैंक को 55 एक्स्ट्रा देंगे। 34,000 का बिल था जो हमने बैंक से डिस्काउंट कराया था। फिर लास्ट में बिल बैंक के पास था, बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे करे थे, तो अब हमें बैंक को देना पड़ेगा और मीना से हम रिकवर कर लेंगे। तो दोनों में ही 55 एक्स्ट्रा कर दो, मीना में भी बैंक में भी। नोटिंग चार्जेस वर्ड लीना नहीं लिखेगी, मीना लिखेगी, क्योंकि मीना का बिल्स पेबल था। तो मीनाज बुक्स, मीना की बुक में देखिए आप, 1 मार्च 9 ये परचेज कर रही है लीना से, परचेज टू लीना। कितने का परचेज कर रही है? 68,000 का परचेज टू लीना। फिर 2 बिल इशू कर रही है ये, टू बिल्स पेबल 1 टू बिल्स पेबल 2, 34,000 इक्वल अमाउंट के, 34,000 3 मंथ्स के दोनों। जो सेकंड बिल है उसकी मैच्योरिटी से पहले ही, 4 जून को मैच्योरिटी थी, 4 मई को इसने पेमेंट कर दी। तो BP2 टू कैश अकाउंट टू रिबेट, इसको रिबेट मिल रही है, क्रेडिट करेगी। लीना रिबेट दे रही है, वो डेबिट करेगी, मीना को मिल रही है, वो क्रेडिट करेगी। कैलकुलेशन वहीं से यूज़ कर लेंगे, 170 की रिबेट मिली थी और 33,830 पे किया था, और बिल्स पेबल 34,000 का था। और जब सेकंड बिल की मैच्योरिटी आएगी 4 जून, फर्स्ट बिल की, वो वाला डिसऑनर कर दिया है। BP1 नोटिंग चार्जेस, क्योंकि बिल्स पेबल वाला नोटिंग चार्जेस लिखता है, टू लीना, क्योंकि लीना को इसने बिल दिया था, तो लीना को ये 34,055 देगी, 34,000 बिल के और 55 नोटिंग चार्ज के।